हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है। तो सुबह के ठीक 4 बज गए हैं। जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था, नेक्स्ट व्लॉग में बताया था कि मैं कार्तिक चल रहे हैं तो कार्तिक में मैं जल्दी उठती हूँ, क्योंकि हस्बैंड नहाते हैं, पूजा करते हैं, इसलिए तो मेरा घर का झाड़ू पोछा है वो हो चुका है। तो मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। जैसा कि मुझे 9 मंथ लग गया है, मतलब चल रहा है, तो फिर 9 मंथ में ना मैं चाहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। इस वजह से जो है ना मैं योगा करती हूँ। और अब हो गया था वही टाइम हो गया था, तो आई थिंक 10:30 या 11 का टाइम हो रहा है। आरना स्कूल जा चुकी है। तो वैसे तो मेरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, बट ये फ़ैन रह गए थे जो कि बहुत ज़्यादा गंदे थे, क्योंकि अगर मैं हालत मेरी ऐसी नहीं होती है तो मैं कर लेती। और अभी मैं ऊपर भी नहीं चढ़ सकती हूँ, तो थोड़ा-सा बस मैं पंखे से इस तरीके से, मतलब झाड़ू से ऐसे कर रही हूँ ताकि जो मोटा-मोटा डस्ट है ना वो नीचे गिर जाए, और मेरे हस्बैंड जो है ना फिर उसको कॉलिंग से साफ़ कर देंगे। और दिवाली की सफाई तो बहुत ज़ोरों-शोरों से शुरू तो हो गई थी मेरी, बट मेरी हालत ऐसी है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है मुझे करना, सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। एक तो कमर में इतना ज़्यादा दर्द रहता है ना, अच्छे 9 मंथ लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत शुरू हो गई है। स्टार्टिंग में वैसे इतनी नहीं थी, होती थी बट इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। जैसे-जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं ना, वैसे-वैसे जो मेरी तबीयत है थोड़ी-सी ख़राब होती जा रही है। तो अभी मैं साफ-सफाई कर रही हूँ। कार्तिक के मतलब 4 बजे से, अगर आप समझ लीजिए 4 बजे से उठकर ही मैं अपने घर की साफ-सफाई है वो कर रही हूँ। और करते-करते वही रात हो गई थी, तब भी जो मेरा सफाई का काम था वो नहीं हुआ था। क्योंकि वही है ना, मैं काम जो है ना वो कर तो रही हूँ, बट बहुत धीरे-धीरे कर रही हूँ, बैठ-बैठ के कर रही हूँ, आराम-आराम से कर रही हूँ। तो उसकी वज़ह से थोड़ी-सी मुझे परेशानी हो रही है, पूरा दिन निकल जाता है ऐसे ही। तो बस अभी मैं इसको साफ़ करने के बाद फिर थोड़ा-सा मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है, बहुत सारा काम है। प्लस मेरे बाहर जो है ना कपड़े भी वॉश हो रहे हैं, तो वो भी सब मुझे देखना है। अच्छा, अगर आरना घर पर होती तो मैं कर कर नहीं पाती, क्योंकि फिर आरना को भी देखना होता है, फिर 10 चीज़ वो कहती है कि मम्मी ये खाना है, वो खाना है। घर में होती है ना तो बच्चे के साथ ना मैनेज नहीं हो पाता है। फिर आरना को आज मैंने स्कूल भेज ही दिया है, क्योंकि कम से कम मैं अपना जो है थोड़ा बहुत काम रह गया है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ ना मुश्किल हो जाता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, अगर मेरी तबीयत ठीक रहती ना, आरना घर पे होती तो कोई दिक्कत नहीं होती। तबीयत अगर तबीयत साथ दे जाए ना तो सारे काम कर लो। अगर तबीयत ही ढीली हो तो फिर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस टाइम पर जो है ना मैं आलस भी बहुत ज़्यादा कर कर रही हूँ। वैसे कभी आलस नहीं करती हूँ हर काम में, बट इस बार जो है ना बहुत ज़्यादा आलस भी मैं कर रही हूँ। बस यही है। और अभी मेरी जो झाड़ू है वो भी लग चुकी है, तो सारा कूड़ा जो है ना मैंने बाहर बालकनी में कर दिया है, क्योंकि फिर बाहर की जो बालकनी है वो साफ़ करनी है। कपड़े अभी धुल रहे हैं, और पता है कपड़े जो है ना, मैं सुबह से उठी हूँ ना तब से ही मैंने मशीन लगाई हुई है। आधे कपड़े जो है ना सूख चुके हैं, वो मैंने उतार भी दिए हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है इसलिए। तो हस्बैंड आ गए हैं, और वो मतलब बाहर गए थे मार्केट में, तो वो आ गए हैं। तो मैंने चाय का पानी भी रख दिया था, और हालत देख सकते हो ना मेरी, क्योंकि कमर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रही थी मेरी, बहुत ज़्यादा। हस्बैंड कह भी रहे थे कि बैठ जाओ, रहने दो। फिर वही है ना कि त्योहार का टाइम है, और ख़ासकर दिवाली है जो कि सबसे बड़ी मानी जाती है, सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है, तो फिर घर क्यों गंदा रखे ना। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं कर रही हूँ, चाहे मुझे बैठ के करना हो, पर मुझे थोड़ी-सी सफाई करनी है, क्योंकि डॉक्टर ने भी यही बोला है कि आप अपना काम करते रहिए। तो थोड़ा-थोड़ा करके मैं वही कर रही हूँ। और उन्होंने मुझे स्पेशली बोला है कि आप अगर दिवाली की सफाई आ रही है, आप वो भी कर सकते हो, बट आराम से, केयरफुली होकर। तो इसलिए मैं कर रही हूँ। और अभी हम दोनों बैठकर यहाँ पर नाश्ता करेंगे। और देखिए मेरी बालकनी की हालत आप देख सकते हो ना, कितनी ज़्यादा ही गंदी हो रही है। और कूलर जो है ना वो हमने इसमें पानी मतलब भरा हुआ था, पता नहीं कैसे इसका पंप खराब हो गया, तो उसमें पानी ही रह गया, तो उसका नंबर ही नहीं आ रहा था कूलर का कि इसको भी अब पानी निकालना है। तो आज फाइनली ये भी मैंने साफ़ कर दिया है कूलर, और इसको अभी मैं रख दूँगी, क्योंकि अब कूलर और एसी की कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह शाम की हल्की-हल्की ठंड रहती है, और सुबह तो मतलब थोड़ी बहुत रहती है ठंड, तो इस वज़ह से हम नहीं चलाते हैं। कूलर भी नहीं चलाते और ना ही एसी चलाते हैं। तो इसलिए इसको अभी अब हम उठा के रख देंगे, और मैं कर रही हूँ थोड़ा-सा बालकनी को साफ़। सुबह भी मैंने साफ़ किया था, और अब मैं फिर से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि हम कुछ काम करने बैठते हैं ना तो वो चीज़ गंदी हो ही जाती है।
तो सारे पौधों को हटा हटा के मैं पानी डाल रही हूँ। कपड़े आप देख सकते हो, ये मेरे तीसरी बार के कपड़े हैं जो कि सूख रहे हैं। 2 बार के कपड़े जो है ना वो सूख चुके हैं, मैंने अंदर रख दिया। थोड़े बहुत गीले हैं जो कि पंखे की हवा में डाल दिए हैं तो वो सूख जाएंगे। और बालकनी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी, हद से ज़्यादा गंदी हो गई थी बालकनी, क्योंकि मैंने सारे डोरमैट्स धोए थे और एक ग्रास वाला जो डोरमेट होता है ना वो मैंने वॉश किया था। उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, उसकी वजह से काफ़ी गंदगी निकली थी, क्योंकि वो हम डेली तो साफ़ कर नहीं सकते। तो वही 15 दिन में ही, अब 1 महीने बाद ही हम साफ़ करते हैं। तो वो मैंने पूरा 1 मंथ बाद साफ़ किया था, तो इस वजह से जो है ना उसमें इतनी ज़्यादा डस्ट थी ना कि आप देख सकते हो कितनी गंदगी निकली है। और इसको साफ़ करने के बाद फिर मैं और थोड़े बहुत काम थे वो करे और मैं चले गई थी फिर नहाने के लिए। चलिए, मेरी बालकनी तो साफ़ हो गई है और अब बारी आती है पोंछा लगाने की, जो कि मैं अब पोंछा लगा रही हूँ। सुबह भी लगा चुकी थी, पर फिर सोचा एक बार और लगा देती हूँ। घर बिल्कुल अच्छे से साफ़ करना है। और देखिए थोड़ा-सा मैंने डेकोरेशन भी किया है, आपको सोफ़े के पीछे दिख रहा होगा ना। तो मैंने वहाँ पर जो एक वो लगाया हुआ था ना चादर, तो वो मैंने हटा दी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से लगी हुई भी थी वो। अब मैं उसको देख के बोर हो गई थी, तो उसको मैंने वहाँ से हटा दिया। तो थोड़ा-सा मैंने इस तरीके से मैंने डेकोरेट कर दिया है। और इसमें मैंने लाइटिंग भी लगाई, तो लाइटिंग तो अभी तो दिखी नहीं, अभी मैंने चलाई भी नहीं है। मैं शाम के टाइम जला देती हूँ, तो अच्छा लगता है। और ये जो आपको साइड में 2 हैंगिंग दिख रहे हैं ना छोटे-छोटे, वो भी मैंने खुद से ही घर में बनाए हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, थोड़ा-सा नया-नया सा लुक हो गया था, तो मुझे देख के बड़ी अच्छी लग रही थी। और सारे पर्दे भी मैंने वॉश कर दिए हैं, तो वो भी सूख रहे हैं। जब सूख जाएँगे तब मैं उनको लगा दूँगी। और उसके बाद फिर मैं गई थी नहाने के लिए। नहाकर जस्ट आई हूँ, सीधा आते ही मैं किचन में लग गई हूँ, क्योंकि आर्नो को भी भूख लग रही है और मुझे भी भूख लग रही है, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो मैंने ना जल्दी-जल्दी वाली चीज़ बनाई है, जैसे कि दाल बन जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो उसको मैंने नहाने से पहले जो है ना भिगो के चली गई थी। भिगोने का ये फ़ायदा रहता है कि एक तो हमारी दाल भी जल्दी बन जाती है, प्लस हमारी जो गैस है वो भी कम लगती है। आटा ख़त्म हो गया था ना, तो मुझे आटा भी जो है ना उस कंटेनर में डालना है। तो आटे का जो कंटेनर है वो मैंने वॉश कर दिया था रात को ही। और जब भी कोई भी कंटेनर खाली होता है मैं तुरंत वॉश कर देती हूँ, क्योंकि ठीक रहता है। और फिर हमारे ऊपर ना एक बोझ सा नहीं रहता है कि हम उस डब्बे को घिसते रहो। अगर हम एक के बाद मतलब कंटेनर खाली नहीं होता, उसको हम ऐसे ही फिल कर देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गंदगी भी रहती है और अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए जो है ना मैं उसको, जब भी कोई भी कंटेनर हो छोटे से लेके बड़े तक, मैं हमेशा उसको धो देती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं फिल करती हूँ उसमें। तो आटा मैंने कर दिया है, निकाल भी दिया है। तो उसको मैंने गूँध के अब मैं रोटियां बना रही हूँ। और आटा जो है ना आज मैंने कढ़ाई में ही गूँध रही हूँ, क्योंकि उसमें जो मेरी परात है छोटी वाली जिसमें मैं आटा गूँधती हूँ, उसमें ना मिट्टी रखी हुई है। हस्बैंड पौधे लगा रहे थे तो उन्होंने उसमें मिट्टी डाल दी है, और वो इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो कढ़ाई को यूज़ करती हूँ, क्योंकि कढ़ाई क्या है ना, एक तो छोटी भी है और हम सिर्फ 3 लोग हैं, तो 3 लोगों के लिए आटा मुझे बहुत कम ही गूँधना होता है। आरना भी तो 2 ही रोटी खाती है, मेरे हस्बैंड भी 2 रोटी खाते हैं बस। तो इसलिए आटा है ना वो थोड़ा मैं गूँध लेती हूँ, और जल्दी भी गूँध जाता है। फिर क्या इतनी बड़ी परात को वो करो, गंदा करो, है ना। तो बस यही है, दाल जो है बन चुकी है, बस मुझे तड़का लगाना है। आज का व्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।